आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर 2 का जो है यह जो क्लास आज का क्लास यह लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। यदि आप लोग उसको नहीं देखे तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। लेक्चर 2 है कि 2 ही है ना। तो इस पे आज लोग हम लोग टॉपिक कवर करने वाला है वो है विलयन। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास का जो लास्ट टॉपिक था वो था मिश्रण, है ना। मिश्रण क्या है वो पढ़ चुके थे, और मिश्रण कितने टाइप के होते थे तो वो भी जान चुके हैं कि मिश्रण जो है 2 टाइप के होते हैं, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। आज जो ये क्या है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो विलयन के बारे में समझेंगे। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है समांगी मिश्रण की तरह मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं, ठीक ना। अब जरा बताओ समांगी मिश्रण क्या किसको कहे थे। तो समांगी मिश्रण के बारे में बताया, ठीक ना, कि ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थ का संगठक एक ही हो, ठीक ना। क्या हो, एक समान हो, पता थे ना। जिसके संपूर्ण पदार्थ में अवयवी पदार्थों का घटक यानी मिले हुए पदार्थों का घटक जो क्या हो, पूरे भाग में एक समान मिला हुआ हो। जैसे नींबू और पानी को जब मिलाते हैं, ठीक ना, दोनों को इस प्रकार मिलाते हैं। अब नींबू पानी को किसी भी भाग से चखा जाए उसका स्वाद वैसा ही लगता है ना। अगर किसी मान लो किसी लोटा मिलाया गया, अगर ऊपर से लेके चीखे तो वैसा ही लगा, ठीक ना। अगर नीचे से चम्मच को नीचे डाल के तब हल्का सा दिए एक चम्मच, तब भी स्वाद कैसा लगेगा, वैसा ही। और यदि जो है बीच में थोड़ा लेके एक चम्मच पिए तब भी कैसा लगेगा, वैसा ही। तो पता चला कि समांगी मिश्रण किसको कहते हैं, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ जो है इस प्रकार मिल जाते हैं कि उसके किसी भी भाग से उसको यदि चख लिया जाए तो उसका स्वाद कैसा रहता है, एक जैसा, ना, कहीं ज्यादा कहीं कम कोई चीज नहीं होता है। अभी समांगी मिश्रण में बताया ऐसा मिश्रण, ठीक ना। और बताया समांगी में क्या, समांगी में बताया कि समांगी मिश्रण के, ठीक ना, समांगी मिश्रण के संगठन को जो है हम लोग खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसमें जो मिल जाते हैं वो जो हमको खुले आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण के संगठन को हम लोग खुले, अब ये भी पदार्थ को संगठन को खुले आंखों से क्या करते हैं, देख सकते हैं। जैसे बालू और गिट्टी का मिश्रण, ठीक ना, आराम से दिखता है कि ये बालू और ये क्या है, गिट्टी है। और जरूरी नहीं है कि बालू गिट्टी हर जगह एक समान ही मिला हुआ, ठीक ना। कहीं गिट्टी थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, कहीं बालू भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ये सब क्या है, ये है विषमांगी मिश्रण, जिसको खुले आंखों से आराम से देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे कॉपर सल्फेट और नमक का मिश्रण, तो आराम से दिखता है कहीं कॉपर सल्फेट ज्यादा, कहीं क्या है, नमक ज्यादा। उसके बाद जब ये समांगी मिश्रण को अलग किया जा सकता है, ठीक ना, उसको खुली आंखों से देखा भी जा सकता है और अलग भी किया जा सकता है। जैसे विषमांगी मिश्रण में एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक ना, लोहे का चूर्ण और नमक का मिश्रण। लोहे का चूर्ण, ठीक ना, क्या कि जैसे लोहा आरी से काटा जाता है चूर्ण निकलता है ना, उसका और नमक का मिश्रण किए, खुले आंखों से दिख जाएगा यार नमक है और ये क्या है, लोहे का चूर्ण है। उसके अलावा अलग भी कर सकते हैं। एक चुंबक लाएंगे, ऐसे रख देंगे उस पर, जितना लोहा का चूर्ण होगा सब चिपक जाएगा, नमक अकेला क्या होगा, बच जाएगा, ठीक ना। बट जो है समांगी को अलग नहीं कर सकते हैं। तो उसी पर आधारित क्या है यहाँ पे, ठीक ना, आज विलयन। विलयन का डेफिनेशन है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो वही समांगी मिश्रण यहाँ क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक ना। और समांगी मिश्रण क्या, तो फिर यदि पूछा गया कि समांगी मिश्रण क्या है, तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है सर्वत्र एक समान और सभी जगह एक समान। तो ऐसा मिश्रण जिसके संपूर्ण भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन समान हो, एक समान हो, समांगी कहलाता है। और जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, ठीक ना। पहले इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण को विलयन, ठीक ना। और विलयन को हम लोग घोल भी कहते, क्या कहते हैं, घोल, ठीक ना, विलयन कहते हैं। विलयन बोलो या फिर घोल बोलो। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, इंग्लिश में सॉल्यूशन। जैसे नींबू, ठीक है, नींबू पानी
नींबू पानी, सोडा जल, सोडा जल, नमक पानी, नमक पानी, उसके नमक पानी बनाना पड़ेगा, आयोडीन, अल्कोहल, आयोडीन, अल्कोहल, ये सभी के सभी क्या है ना, ये सभी के सभी जो है विलयन है, ये सभी क्या है, विलयन है ना। इसके अलावा हवा भी क्या है, तो हवा भी एक विलयन है, क्योंकि हवा में भी है ना बहुत सारे गैस मिले हुए हैं, और वो गैस जो है समांगी मिश्रण की तरह मिले हुए हैं। कैसे कैसे मिले हुए हैं, तो समांगी मिश्रण की तरह मिले हुए हैं, क्योंकि ना हवा में जो सब भी गैस मिला हुआ है उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। हवा में जो भी गैस मिला हुआ है उसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हवा भी क्या होगा, हवा भी एक विलयन होगा, ठीक ना, हवा भी एक विलयन होगा। आगे समझते हैं कि इसे एग्जाम्पल हो गया, जब कोई पदार्थ किसी द्रव में घुल जाता है तो उसे विलयन कहते हैं। इस प्रकार हम लोग जो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई पदार्थ किसी द्रव में घुल जाता है तो उसे विलयन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि विलयन को तरल पदार्थ के रूप में लेते हैं, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं ना। विलयन किस प्रकार में रहता है, तरल। तरल का मतलब क्या होता है, तरल का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसीय फॉर्म में, ठीक है ना। तरल मतलब लिक्विड या फिर गैसीय। ये प्रकृति में ठोस विलयन भी होते हैं, जैसे मिश्र धातु ठोस विलयन का है, जैसे कि 2-3 धातु को मिलकर मतलब बनाया गया, ठीक ना। जैसे कि टीना जो है, टीना जो है क्या किया गया था ना, उसमें 2 या 2 से धातु को मिला के बनाया गया। उसके बाद कांसा जो होता है वो भी 2-3 धातु का क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। पीतल और कुछ मिलाया जाता है। इसी प्रकार जो है जितने भी क्या होते हैं ना मिश्र धातु होते हैं, टीना हो गया, कांसा हो गया, स्टील हो गया, ये सभी क्या होते हैं ना, ये सभी जो है 2 या फिर 2 से अधिक धातुओं से मिलके बने होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र धातु। और वो भी एक प्रकार का विलयन है, वो भी एक प्रकार का विलयन है, क्योंकि सभी जगह एक समान मिला होता है, ठीक ना। तो सभी जगह क्या होता है, एक समान मिला होता है। और गैसीय विलयन भी, ठीक ना। तो प्रकृति में ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी होते हैं। हवा हो गया गैसीय विलयन, उसके बाद जो है मिश्र धातु क्या हो गया, ठोस विलयन। तो नमक या चीनी के जलीय घोल में नमक या चीनी के कण इतनी अच्छी तरह से मिल जाते हैं कि उन्हें अलग से पहचानना संभव नहीं, ठीक ना। नमक और चीनी में, नमक या चीनी को जल में मिला, या तो नमक को मिला जल में या तो चीनी को मिला जल में, इस प्रकार से मिल जाता है कि उसको अलग करना संभव नहीं हो पाता है। इस प्रकार मिल जाता है, पता नहीं चलता है कि पानी में कुछ मिला भी है, ठीक ना। कोई भी मिलने के बाद कोई नहीं कह सकता है जब तक कि उसको टेस्ट नहीं करके पानी में क्या मिला, कह सकता है नहीं, क्योंकि देखने के बाद पता नहीं चलता है पानी में क्या मिला है। नमक या चीनी के कण घुलकर इतने छोटे हो जाते हैं कि वे जल के अणुओं के बीच स्थानों में लुप्त यानी छिप जाते हैं, अर्थात समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अतः विलयन के कणों में समांगिकता होती है ना। समांगिकता मतलब कि उसको समायोजित करने की क्षमता होती है। और विलयन बनाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक विलय, एक विलायक, ठीक ना। एक विलय और एक विलायक। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, ठीक ना। अब देखो तो पहला नाम विलयन को हम लोग दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको घोल भी कहते हैं ना। विलयन क्या बोलते हैं, घोल कहते हैं। घोल बराबर विलय, विलय को बोलेंगे हम लोग क्या, तो विलय को हम बोलेंगे घुल लिया, क्या बोलेंगे, घुल लिया। प्लस विलायक को बोलेंगे क्या, घोलक, क्या बोलते हैं, घोलक। ये दोनों ही नाम इसका है, ठीक ना। ठीक, यानी विलयन को हम लोग घोल भी कहते हैं, विलय को हम लोग घुल्य कहते हैं, विलायक को हम लोग घोलक कहते हैं ना। विलयन या घोल एक ही बात है, विलय या घुल्य एक ही बात है, विलायक या घोलक एक ही बात है, ठीक ना। तो अब यहाँ समझते हैं कि विलयन तो समझ लिए, विलय क्या है। तो विलयन बनाने के लिए, ठीक है, घोले जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं ना। जिस पदार्थ को घोलते हैं उसको क्या कहते हैं, विलय कहते हैं या घुल्य कहते हैं। जैसे नमक और पानी के घोल में किसको घोलते हैं, नमक को, नमक यहाँ पे विलय हो गया, ठीक है। चीनी और पानी के घोल में किसको घोलते हैं, चीनी को, चीनी विलय हो गया। नींबू और पानी के विलयन में किसको घोलते हैं, नींबू को, नींबू क्या हो गया, विलय हो गया। क्या पता चला, जिस पदार्थ को घोलते हैं, जो पदार्थ घुलता है वह विलय कहलाता है, ठीक ना। और जिस चीज में घोलते हैं, ठीक ना,
सुनो, जिसको घोलते हैं, को और से का मतलब है बस, जिसको घोलते हैं वो विलय होता है, जिसमें घोलते हैं विलायक होता है। तो चीनी और पानी में किसमें घोला जाता है? पानी में, ठीक ना। तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया, ठीक ना। उसके बाद नमक और जल के घोल में किसमें घोला जाता है? जल में, ठीक ना। जल क्या हो गया? विलायक हो गया। नींबू और जल के घोल में किसमें घोला जाता है? पानी में, ठीक ना। तो पानी यहाँ पे क्या हो गया? विलायक हो गया। जल यहाँ पे विलायक हो गया। तो यहाँ पता चला ना। अब देखो विलय का डेफिनेशन दो तरीके से लिख सकते हैं। कौन कौन? पहला लिख सकते हैं, विलयन बनाने के लिए घोले जाने वाले पदार्थ को विलय कहते हैं। जो पदार्थ को घोलते हैं उसको क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। और विलय को कह सकते हैं, ठीक ना, जिस द्रव्य में घोला जाता है, जिस द्रव्य में घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक ना। जिसमें घोलते हैं वो विलायक होता है, जिसको घोलते हैं वो विलय होता है, ठीक ना। एक तो इस तरीका से देख सकते हैं। दूसरा कह सकते हैं कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। जैसे नींबू और पानी के मिश्रण में, नींबू और पानी क्या है? विलयन है। उसमें किसकी मात्रा कम है? नींबू की, नींबू विलय हो गया। किसका मात्रा ज्यादा है? पानी का, पानी विलायक हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका समझने का, ना। नमक और पानी के घोल में किसकी मात्रा कम है? नमक की, नमक विलय हो गया। किसकी मात्रा ज्यादा है? पानी की, पानी क्या विलय हो गया। उसके आयोडीन और एल्कोहल, ना। इसमें क्या होगा? आयोडीन कम होता है, ये विलय। अल्कोहल क्या होता है? ज्यादा, ये विलायक। और दोनों मिला क्या बनता है? विलयन, ठीक है ना। अब इसको भी डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे विलय, ऊपर वाला नोट, हाँ ये भी नोट करना है। विलय तो इंग्लिश में लोग कहते हैं सोल्यूट, सोल्यूट, ठीक ना। हल्ला मत कीजिए, जो समझना है कृपया ध्यान समझिए। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। विलय के बारे में लिखेंगे। तो दोनों डिफरेंस बता दिया है। पहला क्या बताया? जिसको घोला जाता है विलय कहलाता है। दूसरा जिसकी मात्रा कम होती है वो भी क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। दूसरा वाला ही लिख लो। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है वह विलय होता है, वह विलय कहलाता है। क्या जाना? जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या कहलाता है? विलय, ठीक ना। ये भी लिख सकता है, ठीक ना। या और क्या लिख सकते हैं? विलयन बनाने के लिए घोले जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जिस पदार्थ को घोलते हैं वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। जैसे कि नींबू और पानी के विलयन में क्या है? नींबू जो है विलय है। तो दो तरीके से हम विलय को पहचान सकते हैं, ना। जिसकी, जैसे मान चलो कि जिसकी मात्रा कम होती है वो भी विलय होता है, या जो घुल जाता है वो भी विलय होता है, ना। अगर यदि पूछेगा यहाँ पे, मान लो कि एक शरबत है, ठीक ना। शरबत में जो नींबू मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है, रसना मिला हुआ है, ठीक ना। पूछिएगा इसमें कि विलय कौन कौन है, ठीक ना। तो विलय इसमें कौन कौन है? नींबू की मात्रा कम है, नींबू विलय है। चीनी की मात्रा कम है, चीनी विलय है। रसना की मात्रा कम है, रसना भी क्या है? विलय है, ठीक ना। और जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक, तो पानी की मात्रा अधिक है ना, पानी हो गया विलायक, ठीक ना। अधिक कम से समझो, या फिर ऐसे जो घुल जाता है। क्या क्या घुल गया है? नींबू घुल गया, चीनी घुल गया, रसना घुल गया ना। ये सभी विलय हो गया। जिसमें घुल गया, किसमें घुल गया? पानी में घुल गया, तो पानी विलायक हो गया, ठीक ना। दूसरा लिखो अब यहाँ पे विलायक, विलायक, विलायक हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोलवेंट, सोलवेंट, ठीक ना। सॉल्यूशन बराबर सोल्यूट प्लस सोलवेंट, या विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, या घोल बराबर घुल्य प्लस घोलक, सब एक ही चीज है। इसका डेफिनेशन लिखना है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है
वह विलायक कहलाता है। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक कहलाता है। जिसकी मात्रा कम वो विलय, या फिर जो घुल जाए वो विलय। जिसकी मात्रा ज्यादा वो विलायक, या जिसमें घुल जाए वो विलायक। नोट करो इसको। तो अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे विलयन के गुणधर्म। गुणधर्म यानी गुण, ठीक ना, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। विलयन में के क्या क्या गुण है, ठीक ना। ऐसा कौन कौन सा बात है जो कि विलयन में संभव भी हो सकता है और या फिर संभव नहीं भी हो सकता है, ठीक ना। तो विलयन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन तो लिखना है यहाँ पे। पहला लिखेंगे विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ये तो हम डेफिनेशन में जान चुके हैं कि दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, ठीक है। तो विलयन क्या होगा, एक समांगी मिश्रण होगा। ये पहला गुण हुआ इसका। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन भी एक प्रकार का मिश्रण है। कौन सा मिश्रण, तो समांगी मिश्रण। दूसरा गुण जो है इसका वो है विलयन के कणों को विलयन के कणों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। अब पूछ सकता है क्यों, नहीं देखा, साइंस है क्यों लगेगा ही, क्योंकि कर्ण का व्यास एक नैनोमीटर। मतलब क्या नैनोमीटर, इतना नहीं लिखने से ऐसे लिखो तो कि कर्ण का व्यास 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है ना। 10⁻⁹ का मतलब हुआ, ठीक ना, माइनस है ना, 1/1/2, इस पे क्या जोड़ेंगे, 9 को जीरो, ठीक ना। यानी एक में जब जो है 9 जो 2 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ठीक ना। एक को यदि 1 अरब भागों में बांटा जाए एक को यदि 1 अरब भागों में बांट दिया जाए तो ये जो भाग निकलेगा, एक भाग उतना छोटा होता है कर्ण, विलयन, ठीक ना। एक को यदि 1 अरब भागों में बांट देंगे ना, एक भाग जो निकलेगा ना उससे भी छोटा होता है, ठीक ना। इसको देखना संभव क्या है, खुली आंखों से देखना संभव नहीं है, ठीक ना। तीसरा लिखेंगे विलयन के कण छन्ना पत्र, छालनी वगैरह होता है, चालनी सब, छन्ना पत्र से पार कर जाते हैं। यदि विलयन को है ना चालनी से छाना जाए कि इसके कण ऊपर आ जाएंगे और पानी कहाँ आ जाएगा, नीचे, यदि पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। इसके यानी कि विलयन के कणों को छन्ना पत्र से छानना पॉसिबल नहीं है, इसलिए विलयन के कण छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। छानने की विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे विलयन देगा जैसे पार हो जाएगा, ठीक ना। तुम्हें को छाननी लेना, ठीक ना, छानने वाला जो आता है छकना वाला कहते हैं, उसे तो शरबत को देना है, नींबू पानी को मिला के देना, ठीक ना। क्या नींबू छानने पर रुक जाएगा, नहीं, दोनों पार हो जाता है ना। चीनी पानी को मिला के छानना है, इससे सब पार हो जाएगा। तो उसको ना छानने की विधि द्वारा अलग करना पॉसिबल नहीं है। चौथा लिखेंगे विलयन में प्रकाश का मार्ग यानी रास्ता, विलयन में प्रकाश का मार्ग
मार्ग दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इसमें प्रकाश का मार्ग, प्रकाश का रास्ता क्या होता है, दिखाई नहीं देता है ना। क्यों दिखाई नहीं देता है? तो क्योंकि विलयन के कण बहुत अधिक छोटे होते हैं विलयन कण क्या होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें को फैलाते नहीं ना। इतना छोटा होता है कण, इतना छोटा होता है कि प्रकाश की किरणों को पूरा फैला नहीं पाते हैं। अतः विलयन प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है ना। पारदर्शी मतलब होता है आर पार, पता नहीं चलेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एक कांच के गिलास में तुम कोई विलयन ले लो, मान लीजिए नींबू और पानी का विलयन ले लिए, उसमें तुम लाइट को से टॉर्च जलाओ, ठीक ना, आराम से वो आर पार हो जाता है ना। यानी कि वो विलयन जो है प्रकाश को रोक नहीं पाता है। उसी के सामने यदि कोई जो दीवार के सामने करते हैं तो प्रकाश को रोक लेता है। विलयन जो प्रकाश के मार्ग को में क्या रोकने में संभव नहीं है। और उस साइड तो कोई दिखेगा भी नहीं कि हम कोई गिलास रखे हैं, आराम से चल जाएगा रोशनी। पांचवा गुण, तो विलयन अस्थायी होता है। मतलब ना, देखो यहाँ पांचवा गुण कि विलयन के कण, विलयन के कण अलग होकर नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे पेंदी में, ठीक ना, नीचे नहीं बैठते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं। तो जो भी समांगी मिश्रण होता है ना, अगर तुम जो है बालू और पानी को मिला दो, ठीक ना, और 10 मिनट के बाद क्या देखो या आधा घंटे के बाद कि सभी बालू के कण क्या होते हैं, बर्तन के पेंदे में नीचे बैठ जाते हैं ना, पानी ऊपर आ जाता है। लेकिन विलयन हो गया समांगी मिश्रण। अगर तुम जो चीनी पानी को मिला दिया ना, 10 मिनट क्या 10 दिन तक तुम बर्तन में रखेगा ना, तब भी चीनी पेंदा में नहीं बैठेगा, जो ज्यों को त्यों रहेगा, ठीक ना। जल खराब हो जाएगा वो ठीक है, लेकिन चीनी पेंदा में अलग होकर नहीं बैठेगा। वही लिखा है विलयन के कण अलग होकर नीचे क्या होते हैं, नहीं बैठते हैं। सब गुण समझ गया, नोट करो। तो अगला हेडिंग क्या है, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, ठीक ना। तो विलयन जो है 3 टाइप के होते हैं, तो तीनों टाइप को हम लोग लिखेंगे। विलयन के प्रकार, तो पहला लिखना है यहाँ पे संतृप्त विलयन। पहला क्या होगा, संतृप्त विलयन ना, पहला होता है संतृप्त विलयन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है, असंतृप्त विलयन। और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन, ठीक ना। पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त और तीसरा अति संतृप्त, ठीक ना। पहले हम लोग संतृप्त के बारे में लिखेंगे डेफिनेशन, फिर समझेंगे क्या संतृप्त विलयन। वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके विलायक में उसी ताप, ऐसा विलयन जिसके विलायक में, जिसके विलायक में निश्चित ताप पर, जिसके विलायक में निश्चित ताप पर और विलय और अधिक विलय, वैसा विलयन जिसके विलायक में निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, घुलाने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ना उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन। समझो यहाँ पे
तो डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कह रहा है कि ऐसा विलयन जिसके विलायक में निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती, ठीक ना। निश्चित ताप मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर ना। जिस ताप पर हर एक पदार्थ मान के ठीक ना घुल जाता है ना। जो ताप क्या होता है, कॉमन ताप होता है। जो ताप क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उस ताप पर और अधिक विलय को अब नहीं घुलाया जा सकता ना। जितना विलय घुलाना था उतना क्या हो चुका है, घुल चुका है। अब यदि उसमें और कुछ मिलाएंगे, कितनों चम्मच से मिलाएंगे, ठीक ना, अगर ताप उतना ही रहेगा नहीं घुलेगा, ठीक है। यदि समझे ताप जो है 100 डिग्री सेल्सियस रखे, मान लेते हैं कि निश्चित ताप कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, निश्चित ताप। तो निश्चित ताप पर जितना भी विलय को घुलाना था विलायक में, उतना विलय को हम लोग क्या किए, विलायक में घुला लिए। लेकिन अब जो है और अधिक विलय उसमें नहीं घुलेगा, ठीक ना। कितनों भी घुलाने का प्रयास करेंगे ना, अब और अधिक विलय नहीं घुलेगा। अब और अधिक विलय घुलाने की क्षमता उसमें नहीं रह गई है, ठीक है। तो उस प्रकार जो विलयन बनता है वो विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें निश्चित ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, वह क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक ना। संतृप्त विलयन में विलय की अधिकतम मात्रा होती है ना। इसमें विलय क्या होता है, पूरा अधिक से अधिक होता है, इतना अधिक होता है अब और विलय मिलेगा ही नहीं, पूरा अधिकतम मात्रा होता है। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होती है, उसकी घुलनशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, घुलनशीलता या विलयता कहलाती है। ये भी यहाँ पे लिख लो इसी के अंदर, ठीक है। ये इसी के अंदर यहाँ पे आएगा। इसका डेफिनेशन तो वहीं तक हो चुका है, ठीक ना। एक और यहाँ लिख लेते हैं, विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय पदार्थ की वह एरो मार्क लिख लेते हैं ऐसे करके। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर, वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है, उसकी घुलनशीलता, ना, घुलनशीलता को हम लोग क्या बोलते हैं, विलयता। उसकी घुलनशीलता या विलयता कहलाती है। तो क्या लिखा है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में क्या होते हैं, मौजूद रहते हैं या उपस्थित रहते हैं या प्रेजेंट रहते हैं ना। अधिकतम से अधिकतम वह विलय जो निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में क्या होता है, मिला होता है, उपस्थित होता है, वह क्या कहलाता है, घुलनशीलता या फिर विलयता कहलाता है, ठीक ना। इसका एक तो घुलनशीलता या विलयता कहलाता है। तो इसका जो है एक फॉर्मूला भी होता है, घुलनशीलता निकालने बोल दिया जाए तो यहाँ पे घुलनशीलता, ठीक है ना। घुलनशीलता इसी को हम क्या कहते हैं, विलयता भी कहते हैं ना। ब्रैकेट में दूसरा नाम भी लिख देते हैं, विलयता। घुलनशीलता या विलयता बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान गुना 100, ठीक ना। ये घुलनशीलता का क्या होता है, इसीलिए घुलनशीलता बराबर, ये घुलनशीलता बोलो या विलयता बोलो, ठीक ना। उसका ये फॉर्मूला होता है, विलय का द्रव्यमान बटे विलायक का द्रव्यमान और गुना कितना हो जाता है, 100, ठीक ना। घुलनशीलता पर ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है, ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। द्रवों में ठोस की विलयता ताप बढ़ने से बढ़ती है, ताप घटने से घटती है। द्रव में जो ठोस है, जो ठोस की विलयता है, जो अगर द्रव में कोई ठोस चीज मिला रहे, बर्फ वगैरह, उस ताप बढ़ने से उसकी विलयता बढ़ती है और ताप घटने से विलयता क्या होती है,
घटती है, लेकिन दाब के परिवर्तन से अप्रभावित रहती है, दाब से कोई प्रभाव ठोस में नहीं पड़ता है। द्रवों में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, उल्टा होता है। गैस को यदि द्रव में तुम मिलाएगा, अगर पानी में तुम गैस को मिलाएगा, जितना ताप बढ़ाएगा, ठीक है ना, उतना उसका विलेयता घटेगा, ताप से गर्मी को उड़ते चला जाएगा। जितना ताप घटाएगा उतना उसका विलेयता बढ़ेगा, ताप घटेगा वो उसमें मिलता चला जाएगा, ठीक ना। तो ये नोट कर लिया है। अब इसका दूसरा टाइप देखेंगे असंतृप्त विलयन। तो अगला टाइप क्या दिया है? असंतृप्त विलयन, ठीक है ना, असंतृप्त विलयन। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझेंगे हम लोग। लिखेंगे वैसा विलयन, वैसा ऐसा कुछ भी लिखो, ठीक ना, वैसा विलयन जिसके विलायक में विलायक में निश्चित ताप पर निश्चित ताप पर और अधिक विलय और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है, घुलाने की क्षमता होती है, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक ना। देखो ये जो है संतृप्त विलयन का जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट उल्टा। उसमें कह रहा था कि घुलाने की क्षमता नहीं होती है, इसमें क्या बोला गया कि घुलाने की क्षमता होती है। तो इसमें जरा ने समझाना है ऐसा विलयन जिसके विलायक में निश्चित ताप पर, उसी ताप पर और अधिक विलय घुलाने की क्षमता होती है। निश्चित टेम्परेचर के बाद भी और विलय घुला सकते हैं, ठीक ना। अगर समझो अगर 100 डिग्री सेल्सियस निश्चित ताप है, उसमें यदि समझो यदि 50 ग्राम विलय घुला दिए, ठीक ना, अगर वो संतृप्त विलयन होता है 50 ग्राम के बाद अब कितनों तुम ताप बढ़ाएगा तो और नहीं घुलता, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, निश्चित ताप पर 50 ग्राम घुलाने के बाद भी 10 ग्राम 15 ग्राम और घुलाया जा सकता है, क्षमता इसमें है, वो कहलाएगा असंतृप्त विलयन, ठीक ना। इसका तीसरा टाइप लिखेंगे अब, तो ठीक है। असंतृप्त विलयन, इसमें एक और पॉइंट लिखना चाहिए, लिखो समझ लो। विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है, ठीक ना। असंतृप्त विलयन में क्या होता है, विलय जो है ना संतृप्त विलयन के कंपेयर में कम होता है, ठीक ना। असंतृप्त विलयन में विलय संतृप्त विलयन से क्या होता है, कम होता है। और तीसरा टाइप इसका लिख लो, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, इसका अपना डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे। अति संतृप्त विलयन वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसके विलायक में उसकी क्षमता से अधिक अधिक विलय को घुला दिया जाता है, क्षमता से अधिक विलय को घुला दिया जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या बोला गया, ऐसा विलयन जिसके विलायक में उसकी क्षमता से अधिक विलय को घुला दिया जाता है, ठीक ना। अगर समझो कि अगर विलायक की क्षमता है 100 ग्राम विलय घुलाने की, ठीक ना,
उसमें जबरदस्ती जो क्षमता था 150-200 ग्राम विलय क्या किया गया, घुला दिया गया, ठीक ना। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अति संतृप्त विलयन कहते हैं ना। ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो कोई विलयन एक निश्चित ताप पर संतृप्त होता है, जो भी निश्चित ताप होता है, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कोई भी विलयन हो वो क्या होता है, संतृप्त विलयन होता है। क्या होता है, संतृप्त विलयन। ताप के बढ़ाने पर वही विलयन असंतृप्त हो जाता है। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर था 100 डिग्री, तुम 110 कर दिया, टेम्परेचर का क्या बढ़ा दिया, अब वही विलयन बन जाता है असंतृप्त विलयन। क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलय की घुलनशीलता बढ़ती है, ठीक ना। अगर समझो किसी पानी में 100 ग्राम चीनी यदि घुलाया जाता है, अब नहीं घुलेगा यदि, ठीक ना, थोड़ा उसको क्या गर्म करो पानी को, ठीक ना। गर्म करने के बाद अब देखेगा 110 ग्राम घुलेगा, और हीट करो, ठीक ना, देखेगा अब ये 120-150 ग्राम घुलेगा, जिससे विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। ताप बढ़ाने पर उसमें विलय की और अधिक मात्रा घोल देने पर असंतृप्त विलयन बन जाता है। जैसे ताप बढ़ा है तो निश्चित ताप से जो अधिक ताप हो गया, ठीक ना, तो निश्चित ताप से क्या हुआ, अधिक ताप पे उसमें और अधिक विलय में जो है घुलाने की क्षमता बढ़ गई। ठीक ना। जब पदार्थों का अति संतृप्त विलयन तभी संभव है जब ताप में वृद्धि हो। ठोस चीज का, ठोस पदार्थ का अति संतृप्त विलयन तब बनेगा जब ताप क्या होगा, बढ़ेगा। और गैसीय पदार्थ का अति संतृप्त विलयन तब बनेगा जब दाब बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ताप जब उसको दबाया जा, ठीक ना। आज के इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं।